गुजरात चुनाव में सभी दलों ने जोर लगा दिए हैं और इसी बीच पीएम मोदी ने ऐसी बात कही जिसकी काफ़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कहा, आ गुजरात में बनाया छे, ये गुजरात मैंने बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी नारा बना दिया। गुजरात सीएम पद छोड़ने और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी नरेंद्र मोदी का कनेक्शन गुजरात से बना रहा। गुजरात का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ सीधे पीएम मोदी से कनेक्शन रहता है। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को पीएम मोदी के नाम का सहारा रहता है, लेकिन गुजरात की कहानी कुछ अलग ही है। मैंने गुजरात बनाया है, इसको समझने के लिए 2014 में जाना होगा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता छोड़कर देश की बागडोर संभाल रहा था। अब से कुछ ही दिनों बाद दिसंबर महीने की 1 तारीख को गुजरात में पहला चरण का चुनाव है। चुनाव से पहले बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक नया नारा, आ गुजरात में बनाया छे, ये गुजरात मैंने बनाया है। पीएम मोदी ने गुजरात के वलसाड़ जिले में करीब आधे घंटे के भाषण में लोगों से कई बार यह नारा लगवाया। गुजराती में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो विभाजनकारी तत्वों घृणा फैलाने संलिप्त रही है, उन्होंने गुजरात को बदनाम करने और उसका अपमान करने की कोशिश की है। उन्हें गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। किसी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि गुजरात में लोगों ने उस गैंग को पहचान लिया जो गुजरात के खिलाफ काम कर रहा है और हमेशा राज्य को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। मोदी ने कहा, जो लोग गुजरात को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि गुजरात की जनता उनके झूठे प्रचार पर भरोसा क्यों नहीं कर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य के लोगों ने कड़ी मेहनत से गुजरात को बनाया है और वे किसी को इसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात मॉडल को लेकर निशाना साध रहा है, यह उनका जवाब भी माना जाता है। गुजरात मॉडल, इसकी चर्चा 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त भी खूब हुई। इससे पहले गुजरात में इसकी चर्चा होती थी, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल का प्रचार किया। इसी मॉडल को लेकर गुजरात में बीजेपी को घेरने में लगे हैं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने यहाँ की गुजरात के स्कूलों की हालत है खराब, और यह वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी आने से पहले दिल्ली स्कूल की थी। स्कूल पर विकास पर सवाल के साथ ही हिंदुत्व वाले मुद्दे पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी पीछे छोड़ना चाहती है। चुनाव के बीच नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग सरकार से कर डाली। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की ओर से भी गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बीजेपी खासकर पीएम मोदी की ओर से सिर्फ इस मॉडल की ही बात नहीं, इससे आगे की चर्चा शुरू कर दी है। 2001 से 2014 तक गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में रही। पीएम मोदी ने इस दौरान विकास का एक नया मॉडल पेश किया, जिसकी चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हुई। 2014 में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद
पीएम मोदी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। आखिरी वक्त में उन्होंने गुजरात विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सफलता इसमें है कि आप विकास की इस यात्रा को किस तरह आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे बाद गुजरात आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वह गुजरात का ध्यान रखेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्वाभाविक है कि मुझ पर पहला हक गुजरातियों का है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गुजरात में विकास के कई ऐसे कार्य किए जिनकी मिसाल दी जाती है। गुजरात के कच्छ इलाके में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप से बहुत कुछ तबाह हो गया। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे प्रयोग किए जिसकी वजह से कुछ समय भीतर ही कच्छ प्रगति के पथ पर आगे चला गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में निवेश लाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की, जिसका राज्य को काफ़ी फायदा हुआ। दूसरे राज्य ने भी इससे प्रेरणा लेते हुए इसकी ओर आगे बढ़े। गुजरात मॉडल को मोदी का गुजरात मॉडल बना। राज्यों में गुजरात की रैंकिंग सबसे ऊपर रही। नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद सीएम बदले और कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो खास पहचान बना सके। बड़ी है, पिछले चुनाव में सीटों का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया। इस बार मैदान में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कमान संभाल ली है और वह अपने ही तरीके से विरोधियों पर निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने अपने अपने तरीके से इस बयान की आलोचना की है। किसी ने अहंकार से इसे जोड़ा तो वही किसी ने व्यवस्था कैसी है उसे छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ कहा गया विपक्ष क्या सोच रहा है, इससे अलग पीएम मोदी के बयान के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गुजरात में मैंने बनाया 6, ये गुजरात मैंने बनाया है को अपना चुनावी नारा बना दिया। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने इसी नारे तर्ज पर कल ही चुनाव अभियान की शुरुआत की और भाजपा के नेतृत्व में गुजरात के विकास पर एक लघु फिल्म जारी की। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 1 दिसंबर जबकि दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।